नमस्कार दोस्त। यहाँ एक नई क्राइम स्टोरी है जो कोलकाता के एक डेंटिस्ट की है। ट्रेनी डॉक्टर की मौत या मर्डर, सच के करीब एक खौफनाक मंजर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात कुछ ऐसा घटित हुआ जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली। सबको ये खबर मिली कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? रहस्यमयी सुबह की शुरुआत 9 अगस्त की सुबह, जब अस्पताल में रोजाना की तरह डॉक्टरों की ड्यूटी बदल रही थी, तब एक अफवाह चारों ओर फैल गई कि इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। हर कोई स्तब्ध था। इस खबर ने जैसे पूरे हॉस्पिटल को हिला कर रख दिया। सबके कदम उसी सेमिनार हॉल की तरफ दौड़ पड़े। वहीं ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने तुरंत एचओडी अरुणभ दत्ता चौधरी और प्रिंसिपल संदीप घोष को सूचना दी, और फिर वहां पर वो लोग पहुंचे जो इस केस को मोड़ने के लिए पहले से तैयार थे। प्रमुख चेहरे और छिपी मंशाएं। सेमिनार हॉल में 4 प्रमुख लोग पहुंचते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित कुमार तापादार, एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट द्वीपायन बिस्वास, पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉ सुशांता कुमार रॉय और काउंसिल के सदस्य डॉ अविक डे। इन लोगों का वहां होना किसी आम घटना का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी देखकर साफ लग रहा था कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या का मामला है, पर अस्पताल के वरिष्ठ लोग इसे सुसाइड करार देने की कोशिश में थे। साजिश के सूत्रधार डॉक्टर सुमित और द्वीपायन को सीधे प्रिंसिपल संदीप घोष से खास निर्देश मिले थे कि वो मीडिया और अन्य डॉक्टरों को यही बताएं कि ये सुसाइड है, जबकि सुमित को पुलिस को जानकारी देना था। सबसे अजीब बात यह थी कि डॉक्टर सुशांता रॉय और डॉ अविक डे का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी वो वहां क्यों थे? ये सवाल हर किसी के मन में खड़ा हो गया था। मीटिंग एक साजिश की परख था। जैसे ही प्रिंसिपल संदीप घोष सेमिनार हॉल में पहुंचे, उन्होंने हालात देखे और अंदाजा लगाया कि कहीं ये मामला सार्वजनिक न हो जाए और छात्र प्रदर्शन न करने लगे। उन्होंने तत्काल सुशांता रॉय और अविक डे जैसे कुछ प्रभावशाली लोगों को बुलाकर डेड बॉडी के पास ही एक मीटिंग की। वहां फैसला लिया गया कि इसे सुसाइड का मामला बनाकर दबा दिया जाए। साजिश का पर्दाफाश। जब इस घटना की खबर कॉलेज के हॉस्टल तक पहुंची, तो स्टूडेंट्स का गुस्सा भड़क उठा। वे सुसाइड की थ्योरी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की मांग की और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी की डिमांड रख दी। जैसे ही ये खबर मीडिया तक पहुंची, झूठी खबर फैलाने का आश्रय द्वीपायन बिस्वास को सबसे पहले ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को ये झूठी खबर बताने की जिम्मेदारी दी कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। फिर थोड़ी देर बाद बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। सच्चाई के करीब एक खौफनाक मंजर। सुबह करीब 10 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन का निरीक्षण शुरू किया। दोपहर तक डॉक्टर के परिवार को घटना की जानकारी दी गई और उनके पहुंचने के बाद भी डॉक्टरों का विरोध जारी रहा। स्टूडेंट्स ने पोस्टमार्टम की मांग रखी, जिसमें महिला डॉक्टर की वीडियोग्राफी हो और पोस्टमार्टम में निष्पक्षता बरती जाए। पोस्टमार्टम और अंतहीन सवाल। शाम 6 बजे 3 महिला डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें सच्चाई सामने आ सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि इस घटना को सुसाइड बताने के पीछे क्या मंशा थी? क्या सच में ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या की थी, या फिर ये एक सुनियोजित मर्डर था जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई? रहस्य गहराता जाता है। मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि प्रिंसिपल संदीप घोष को सुबह 5 बजे ही इस घटना की जानकारी मिल गई थी। एक गार्ड ने सबसे पहले सेमिनार हॉल में लाश देखी और शायद उसने ही अधिकारियों को सूचना दी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आत्महत्या की झूठी खबर क्यों फैलाई गई? सीबीआई जांच कर रही है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं और क्यों इस सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई। अंतिम मोड़। रात होते होते मामला थमने की बजाय और भी उलझ गया। एफआईआर दर्ज की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है और हर कोई यही जानने को बेचैन है कि आखिर इस खौफनाक घटना की असलियत क्या है।